एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हम लोगों ने आज डिस्कस करना है एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 13। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन वीडियो। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और तुम्हें बताना है कि ये जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। इनमें से ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू दैट इज 2 थीटा इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू दैट इज ओनली थीटा। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये मुझे देगा 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये खुद फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और हमारे पास ऑलरेडी एक साइन 2 थीटा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा, सिंस यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है cos p माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पी होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस साइन पी इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस इक्वेशन के सारे रियल रूट्स हैं तो p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स का कंडीशन होता है कि तुम्हारा जो d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रियल रूट्स है, रियल एंड इक्वल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रियल लिखा हुआ है, तो वी कैन टेक ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल लिखा होता तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये भी कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट ये बात उसने मेंशन नहीं की है, तो वी कैन टेक आइदर d ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रियल रूट्स अगर वो कह रहा है तो रियल एंड इक्वल भी मीन कर सकता है। तो हम लोग ये दोनों कंडीशन को लेते हुए सॉल्व करते हैं। लेट्स सी क्या आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, क्या निकल के आता है। तो b है तुम्हारा कॉस p, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर p माइनस 4, a है तुम्हारा कॉस p माइनस 1 इंटू सी है तुम्हारा साइन p। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इतना मान के चलते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर p तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इस पर तो ये डिपेंड करता नहीं है, तो ये बच गए टर्म्स। इसमें से 1 माइनस कॉस p का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर p बाई 2, और यहाँ पे उल्टा है तो यही आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर पी बाई 2 इंटू साइन पी ग्रेटर देन 0। अब 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ स्क्वायर लग गया है साइन स्क्वायर पी बाई 2, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा। तो तुम्हारा आंसर फाइनली आ जाता है कि वो इंटरवल जहाँ पे साइन पी हमेशा ग्रेटर देन 0 हो वो कौन सा है। तो दैट इज नथिंग बट डी ऑप्शन 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग को देखना है कि p कहाँ लाई करता है, तो साइन p ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो 0 से पाई के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन है 1/2 प्लस 2/3 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 3/8 सेक्स स्क्वायर थीटा। अब हमने इसका एक शॉर्टकट पढ़ा है कि अगर कोई क्वेश्चन a कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस b सेक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होती है। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी उसका मिनिमम हो जाएगा रूट ए मतलब रूट 2/3 प्लस बी दैट इज रूट 3/8, क्योंकि ए जो है यहाँ पे 2/3 है और बी जो है यहाँ पे वो 3/8 है। इस पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें एक हाफ भी अटैच है तो उस हाफ को भी अटैच कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और अगर तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसके रूट्स को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, प्लस हाफ। अब 2/3 प्लस 3/8 प्लस 1/2 इनको एक ब्रैकेट में डाल दो, और अगर यहाँ देखें तो ये तो 2√2 होगा, 2√2 होगा, तो ये √2 इसके साथ कैंसिल, यहाँ से 1 निकलेगा। ये सब मैंने एक साथ कर दिया है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 61/24। ये माइन्यूट सा कैलकुलेशन ही हम लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा 61/21।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन तुमको मिनिमम वैल्यू ऐसे ही एक एक्सप्रेशन का निकालना है जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 12 पूरे का होल स्क्वायर। अब रूट 3 को कुछ मत करो, लेकिन रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये टोटल हो गया 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, और 3 रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 27। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें ये इक्वेशन दे रहा है, सेक के पावर में 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमें बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको जब स्टार्ट करेंगे तो सेक 4 थीटा के साथ राइट हैंड साइड से भेज दो tan 4 थीटा को, और इनको एक ब्रैकेट में ले लो। दैट मीन्स इट बिकम सेक 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर ऑफ 4 थीटा। अब दूसरा टर्म है सेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये एक ब्रैकेट में आ गया, और ये 10 है। अब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूँ तो ये पहला वाला टर्म है, इसको तोड़ के मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड विथ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा वाला तो हमारा है ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 10 के। तो इन दोनों में से वी कैन टेक कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब ये तो हमें पता है कि ये टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक tan स्क्वायर थीटा पहले से है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो टोटल आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 2 यहाँ जाके 8 बन जाएगा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 4, और tan थीटा आ गया 2। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका ट्रायंगल बना लो। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1, और यहाँ पे आ जाएगा √5। तो यहाँ से जब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो वो आ रहा है 2/√5, और हमें निकालना था क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, 4/5 इज द आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 cos थीटा की वैल्यू अगर 6 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में 5 cos थीटा को कुछ नहीं करो, लेकिन 6 साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये 6 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग 36 लाना है और 5 लाना है ऐड करके, तो 9 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 3, और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो फिर से बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 3। अब कॉस थीटा के दो वैल्यूज़ आने वाले हैं, एक तो 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा की एक वैल्यू आ गई है 2/3, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 3/2। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये -1 से कम हो जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू गो विद दिस। इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ये हो जाएगा √5। अब कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/√5 और होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आंसर आ गया 4/5, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 6 का आंसर हो गया ए। 7th क्वेश्चन इन्वर्स का है, साइन इन्वर्स साइन 3π/4। अब 3π/4 साइन इन्वर्स के प्रिंसिपल रेंज से तो बाहर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स और साइन को कट नहीं कर सकते। वी हैव टू फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ साइन 3π/4, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो 1/√2 होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। और क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी इक्वेटेड चली आ रही है 2π/k के साथ में, तो 2π/k के इक्वल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट स्टेप में ही k की वैल्यू आ गई, दैट इज 8। दैट इज देयर इन द बी ऑप्शन में ये आंसर है। अगला क्वेश्चन अगेन कॉस इनवर्स कॉस 5π/3, 5π/3 मतलब 300। कॉस से इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को भी पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस 5π/3 की वैल्यू हो जाती है थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 1/2, और ये ओवरऑल वैल्यू बना देगा π/3 का। नेक्स्ट में जाएंगे तो अगेन 5π/3 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और 5π/3 300 डिग्री है, तो ये तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो सीधा इसको क्या करो, नेगेटिव में वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2, माइनस का √3/2 सॉरी, तो और ये वैल्यू आएगी माइनस के π/3 में।
तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 किया, 0 इज द आंसर, डी ऑप्शन तुम्हारा अवेलेबल है। अब अगला क्वेश्चन है 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x अगर पाई के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको स्टार्ट करते समय 4 cos इनवर्स x को तोड़ के लिख लो 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है ये फॉर्मूला के हिसाब से हो गया पाई बाई 2, दैट मीन्स 3 cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई। तो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू हो गई पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, तो cos इनवर्स x हो गया पाई बाई 6, तो x की वैल्यू हो गई cos पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो C इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है और इसके लिए तुमको 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई होप सबको पता होगा। 2 cos इनवर्स x इज 2x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स x के जगह में है 0.8, तो 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64 माइनस 1। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, 2 इंटू 0.64 करोगे तो 1.28 आएगा माइनस 1, सो करेक्ट आंसर इज 0.28, और ये अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो कल मिलते हैं इसी के पेपर 14 के साथ डिस्कशन के साथ में, ठीक है। 12 हमारा डिस्कस नहीं हुआ है, वो है ही नहीं, 11 है, उसके बाद 13 है, अब 2 और सेट रह गए हैं, वो आने वाले 2 दिन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।